अच्छा विषय आया है। देखिए पेज नंबर 280 पर है कि 121वां कलश है, जो उस कलश के बाद ये छंद आया है। यह 121वां छंद वह छंद है जिसके भावानुवाद में कविवर बनारसी दास जी ने यह लिखा है कि सयोक्षम सम्यक दर्शन तो एक दिन में भी अनेक बार हो सकता है और छूट भी सकता है। देखिए, जेते जीव पंडित खयोपसामी उपसामी तीन है की अवस्था जो लुहार की संडासी है। खिन आग माही खिन पानी माही तैसे ये खिन में मिथ्यात खिन ज्ञान कला भासी है। जो ले जान रही तो लो शिथिल चरण मोह जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है। आवत मिथ्यात तब नाना रूप बंद करे जो उकीले नाग की सकती पर गासी है। दो उदाहरण इन्होंने इसमें दिया। पहला उदाहरण तो उन्होंने ऐसा दिया कि जेते जीव पंडित क्षयोपशमी उपशमी, जो क्षयोपशम और उपशम पंडित हैं। पंडित माने क्या? पंडित माने सामयिक दृष्टि। या पंडित शब्द का क्या अर्थ लिया? सामयिक दृष्टि। तो पंडित मरण कहते हैं। अनंत भगवान मोक्ष जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पंडित मरण कहते हैं। तो पंडित शब्द है तो सामान्य नहीं है। तो ये या बनारसी दास जी ने सामयिक दृष्टि के अर्थ में पंडित शब्द का प्रयोग किया। जेते जीव, जो भी जीव पंडित सामयिक दृष्टि है। कैसे सामयिक दृष्टि? क्षयोपशम उपशमी, जो क्षयोपशम सामयिक दृष्टि है और उपशम सामयिक दृष्टि है, तीनों ही की अवस्था, उनकी अवस्था कैसी है? जो लुहार की संडासी है। लुहार के हाथ में जो शमशी होती है वैसी उनकी अवस्था होती है। ये सब कैसी अवस्था? क्या लेना देना उससे? कह रहे खिन आग माही खिन पानी माही कैसे ये, जैसे उसकी जो संडासी है, उसकी शमशी है, वो जिससे वो लोहा पीटता है, आग में रख करके पीटता है उसको आकार देने के लिए, तो एकदम वो लोहा उठा करके आग में रखता है। तो ऐसी आग में रखता है कि पूरा वो लोहा लाल हो जाता है और तुरंत उसको उठा करके तुरंत पानी में रख देता है। वैसे ये क्षयोपशम और उपशमी समय दृष्टि होते हैं, इनकी अवस्था कैसी बदलती है? उसको संडासी की अवस्था तो जैसे आग, एकदम उत्कृष्ट आग, एकदम तुरंत पानी में, वैसी अवस्था उसकी होती है। अब वैसी अवस्था देखो, इनको भी क्या कह रहे हैं? खिन में मिथ्यात्व खिन ज्ञान कला भासी है। एक क्षण में मिथ्यात्व में होते हैं और एक क्षण बाद वापस समय दर्शन हो जाता है। ये क्षयोपशम और औपशमिक समय दृष्टियों की स्थिति है। एक क्षण में तो समय दर्शन हो जाए, एक समय में वापस मिथ्या दर्शन हो जाए, वापस मिथ्यात्व में आ जाए। और निरंतर प्रयास करते हैं कि समय दर्शन की प्राप्ति हो, समय दर्शन की प्राप्ति हो। तो समय दर्शन के बिना कुछ हो ही नहीं ऐसा लगता है। पर समय दर्शन हो भी जाए तो ये भरोसा नहीं है कि हम समय दर्शन में बने रहेंगे। हाँ, और ये इसमें पंचम काल में जैसे 3 समय तो बताए गए हैं: औपशमिक समय, क्षायक्षमिक समय और क्षायक समय। तो क्षायक समय तो होता नहीं है, और क्षायक समय के एक बार हो जाए उसके बाद वो छूटता नहीं है। और यहाँ तो ये 2 ही समय तो होंगे। तो 2 समय तो हो गए। तो ये कह रहा कि अगर मतलब समय दर्शन अगर लगातार बना ही नहीं रह सकता, शास्त्रों में तो इतना समय बताया, उतना समय बताया, कि वो तो मुख्य रूप से उन्होंने एक समय दर्शन के हिसाब से बता दिया। जब बात 3 वेद करके समझाते हैं, 3 वेद करके हम उस बात को समझते हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक दिन में ही अनेकों समय बदल जाता है। वो जो लुहार है वो एक ही दिन में इतनी बार परिवर्तन करता है। तो क्या एक दिन में, एक समय में इतना, मतलब एक समय में समय दर्शन, एक दिन में मिथ्या। थोड़ी शंका हुई, ऐसा लगा कि कर्तव्य से सुखी हूं, तो वापस मिथ्यात्व में आ गए।
वापस एक बार परिणाम सुधर गए, अरे कोई किसी का करता धरता नहीं, मैं तो चेतना स्वरूप हूं, और उसका अनुभव उन्होंने किया, परिणामों में उन्होंने मग्न किया, तो वापस समझ दर्शन। यद्यपि होने को तो बहुत आसान कार्य है, पर ये घोषणा कौन करे हम समय दृष्टि। और पीयू जी आए थे ना प्रवचन कर रहे थे, तो उनसे बात होती है, वहां ऑफिस में हम लोग बात करते हैं, और तो कहते हैं अगर मैं बोलूं अगर समय दृष्टि है तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ सिद्ध करने के लिए तुम मिथ्या दृष्टि। अरे हम शास्त्र की चर्चा करने वाले, शास्त्र समझने वाले समय दृष्टि नहीं हो तो कौन होगा। अरे अगर कदाचित हम समय दर्शन की घोषणा कर भी देंगे, अभी बता भी देंगे कि हम समय दृष्टि है, तो ये तो कह रहा है अगले समय में फिर मिथ्या तो हो सकता है, ये स्थिति है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक क्षण में मिथ्यात्व है और एक क्षण में ज्ञान कला भासी है, तुरंत ज्ञान कला, तुरंत भेद विज्ञान हो जाता है, और भेद विज्ञान से तुरंत समय दृष्टि हो जाते हैं। जैसे जोले ज्ञान रहे तोलो शिथिल चरण मोह, जब तक ज्ञान में रहते हैं तब तक चरण मोह से, चारित्र मोह से शिथिल रहते हैं। हाँ, उसका शिथिल रहता है उनका। जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है, जैसे नाग माने सर्प को कीलित कर देते हैं। पहले ऐसा होता है इनके जमाने में, तो वो मतलब कोई सर्प होता है उसको कीलित कर देते हैं, तो कीलित कर देते हैं तो वो उस समय स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर वो उसके बाद जहर उसमें नहीं रहता, तो कीलित हो जाता है। तो वैसे समय दृष्टि भी कीलित हो जाता है, तो उसके जो तो उसका चारित्र मोह है वो शिथिल पड़ जाता है। आवत मिथ्यात्व तब नाना रूप बंद करें, तब मिथ्यात्व रूप होकर के नाना रूप बंद करता है। जो उकेले नाग की सकती परिगासी है, और जैसे ही तो सर्प को उकील कर दिया, पहले कीलित किया उकीलित किया, तो वापस वैसे ही हो जाता है। ऐसे ये भी कुछ समय के लिए कीलित होकर के केवल चारित्र मोह से शिथिल हो जाता है, फिर वापस जब उकीला हो जाता है तो वापस मिथ्यात्व में आ जाता है, फिर मिथ्यात्व के हिसाब से बंद करने लगता है। देखिए आपको पढ़ता हूं। जितने जीव औपशमिक समय दृष्टि और क्षायोपशमिक समय दृष्टि पंडित हैं, उनकी अवस्था दशा तो लोहार की संडासी संसी के समान होती है। जिस प्रकार लोहार की संडासी एक क्षण में अग्नि में होती है तो दूसरे क्षण में पानी में होती है, उसी प्रकार औपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव भी प्रथम क्षण में मिथ्या दृष्टि है तो दूसरे क्षण में सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तथा फिर तीसरे क्षण मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोहार की संडासी क्षण क्षण में गर्म ठंडी गर्म होती रहती है, उसी प्रकार औपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होते रहते हैं। ये व्यवस्था है औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन की, ये व्यवस्था है। और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में तो चलमल आकार दोष बताए गए हैं, तीनों सम्यक दर्शन की बात समझाई जाती है। उपशम माने क्या? कर्मों का दबना, और क्षायोपशमिक माने कि कुछ कर्मों का दबना और कुछ का क्षय होना, कुछ का उदय होना। और समय प्रकृति में जो चलमल आकार दोष उसके होते हैं क्षायोपशमिक समय दृष्टि के, उसके लिए क्या उदाहरण दिया? धवला में। और धवला में जो उदाहरण दिया उसको सुनकर तो ऐसा लगे तो मिथ्यात्व के लिए उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, पार्श्वनाथ भगवान रक्षा करते हैं, इस प्रकार की जो मान्यता होती है, ऐसे दोष होते हैं, ऐसे विचार होते हैं। समय दर्शन उसमें जो चलमल आकार दोष है वो तो यद्यपि केवल ज्ञान जन्य है, अन्य ग्रंथों में तो लिखा है कि तो केवल ज्ञान जन्य है, तो कैसे क्या होते हैं तो पता नहीं है। और वास्तव में अभी कर्म मतलब अभी सत्ता में है, उनको दबा करके समय दर्शन हुआ है। जैसे एक गिलास में नीचे मिट्टी है, ऊपर पानी है, वो कितने समय तक वो पानी साफ रह सकता है? तो थोड़ी सी हवा चली
थोड़ा सा हलचल हुआ उसमें तो तुरंत वो कीचड़ ऊपर आ जाता है, थोड़ी मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो ये अवस्था मतलब, और ये पंचम काल में जहां साक्षात जिनेन्द्र भगवान विराजमान नहीं, वहां तो शायद समय दर्शन तो हो ही नहीं सकता। तो केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में ही शायद समय दर्शन होता है। तो इसलिए इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि कोई इस बात को ऐसा नहीं समझ लें कि एक बार समय दर्शन हो गया तो हम तो जीवन भर समय दृष्टि रहेंगे। ये समय दर्शन का स्वभाव ही है, ये शाक्षम और औपशमिक समय दर्शन का स्वभाव ही है। ये क्षण में बदलते हैं और क्षण में वापस समय दृष्टि हो जाती। इस हम मरने से पहले एक बार समय दर्शन तो मिल जाए, जब मरेंगे तो समय दर्शन लेके मरेंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो मतलब वो स्थिर रहने वाली चीज ही नहीं है, दोनों समय दर्शन। देखिए, जिस प्रकार नाग सर्प को मंत्र शक्ति द्वारा कील देने पर उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और गति, चलना फिरना रुक जाती है, किंतु जब उसी कीलित नाग को उकील कर देते हैं तो शक्ति प्रकाशित हो जाती है और वह गति, चलने फिरने लगता है। उसी प्रकार जब तक सम्यक ज्ञान रहता है तब तक चारित्र मोह भी शिथिल रहता है, किंतु जब वही ज्ञानी जीव मिथ्यात्व दशा में आ जाता है तब अनेक प्रकार के कर्मों को बंद करने लगता है। जब तक समय ज्ञानी रहता है तो चारित्र मोह के रहने पर भी 41 प्रकृतियों का बंद तो हो नहीं रहा। अब क्षण भर पहले तो 41 प्रकृतियों का बंद नहीं हो रहा था, चारित्र मोह का शिथिल रहता है तो उसके अनुसार जो बंद होता है वो तो होता है, परंतु जैसे वापस मिथ्यात्व में आ गया तो जिन 41 प्रकृतियों का बंद नहीं हो रहा था वापस बंद होने लगा। तो अभी जैसे उसको मतलब सर्प को जैसे कीलित कर दिया था, शक्ति रहित कर दिया था, वैसे सम्यक तो सहित हुआ तो मिथ्यात्व आदि कर्मों को कीलित कर दिया, उनका बंद नहीं हो रहा, फिर वापस आ गया, वापस मिथ्यात्व में आ गया तो वापस चालू हो। मतलब एक तो कर्मों की तरफ से उन्होंने वर्णन किया और एक अंतरंग दृष्टि की तरफ से वर्णन किया। दो उदाहरण देखिए, बात समझाई है। एक तो क्षण क्षण में बदलने वाले हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में क्षायिक सम्यक दृष्टि तो कोई होता नहीं, और औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन क्षण स्थायी हैं, माने क्षण भर रहने वाले हैं, फिर बदल जाते हैं, फिर वापस सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति इस जीवन में अनेकों बार मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो सकता है, क्योंकि औपशमिक व क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, देशव्रत और अनंतानुबंध की विसंयोजना, ये चारों असंख्य बार होते हैं और छूट जाते हैं। कदाचित ये तो देशव्रत को भी ले लिया, कदाचित पंचम गुण स्थान में भी जाता है, फिर वहां पर छूट जाता है, वापस होते में आ जाता है या फिर मिथ्यात्व में चला जाता है। ये चारों, ये अनंतानुबंध की विसंयोजना, अनंतानुबंध की जो चार दशाएं हैं, अगर प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो वो उनकी विसंयोजना उसमें हो जाती है। मिथ्यात्व को तो 3 टुकड़े हो जाते हैं, जो गुणस्थान आपने पढ़ा। मिथ्यात्व एक बार अगर समय दर्शन हो गया तो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसको तो पहला समय दर्शन जो होगा वो तो औपशमिक समय दर्शन नहीं होगा, दूसरा समय दर्शन नहीं होगा। तो उसके बाद एक बार समय दर्शन होने के बाद मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो वो फिर इसलिए फिर उसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। तो बाकी जब उदय में आ जाते तो मिथ्यात्व आ जाता है, तो अनंतानुबंधी का क्या करना है? क्योंकि अगर कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि है तो वापस वो मिथ्यात्व आने वाले तो है ही, तो अनंतानुबंधी का तो अभी उपशम कर दिया, उपशम कर दिया माने वो उनकी विसंयोजना हो जाती है, फिर वापस वो अनंतानुबंधी रूप हो जाते हैं। तो ये चार कार्य उन्होंने जो बताया कि औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, देशव्रत और अनंतानुबंधी की विसंयोजना, ये चारों कार्य असंख्य बार होते हैं और छूट भी जाते हैं। देखिए, आता है विचार करने की बात यह है कि अपने क्षायोपशमिक ज्ञान के आधार पर किसी को सम्यक दृष्टि, किसी को मिथ्या दृष्टि घोषित करने में क्या दम है? अपने पास तो क्षायोपशम ज्ञान है, केवल ज्ञानी ही यथार्थ रूप से बता सकते हैं कि सम्यक दृष्टि कौन और मिथ्या दृष्टि कौन। अपने पास तो क्षायोपशम ज्ञान, तो क्षायोपशम ज्ञान के बल पे और
और किसी को समय दृष्टि बोले, आपने समय दृष्टि बोला, हो सकता उतने समय में उसको मिथ्या दर्शन हो गया उन्हें, क्योंकि ये तो क्षणिकता ही है, वह क्षण में समय दृष्टि, क्योंकि जो अभी मिथ्या दृष्टि है वह क्षण में समय दृष्टि, और अभी जो समय दृष्टि है वह क्षण में मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इसी प्रकार के प्रश्न उपस्थित होने पर आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने भी कहा था कि अरे भाई, पर्याय तो क्षण क्षण में बदलती रहती है, तो पर्याय का स्वभाव, ये तो समय दर्शन का स्वभाव, क्षण समय दर्शन का स्वभाव, ऑप्शन में समय दर्शन का स्वभाव तो बदलते रहते हैं। इसलिए अपने शैवक्षम ज्ञान के आधार से किसी को समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं करना है। वास्तव में जिनागम में जो भी उपदेश है वो किसके लिए, जिनागम में जो भी उपदेश है किसके लिए। तो छाबड़ा जी हमारे यहाँ रहते थे, वो प्रवचन करते थे, जो हमारे सीनियर विद्वान है वो जानते हैं, वो एक गाथा पे निश्चित रूप से प्रवचन करते ही करते थे, और एक बात अवश्य कहते थे कि आचार्य अमृतचंद्र ने इसमें अमृत बरसाया है, समय सार में आचार्य अमृतचंद्र ने अमृत बरसाया है। किसके लिए, किसके लिए, अरे जो पिएगा उसके लिए, ये वाक्य बोलते थे हमेशा ही। अरे वास्तव में जिनागम में उपदेश है वो किसके लिए, तो मेरे लिए है। तो कौन उसका ग्रहण कर रहा है, किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, किसकी कैसी अवस्था हो रही, इससे क्या लेना देना है, कि हमें तो अपना कल्याण करना है, इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है। टोडरमल जी ने भी वहाँ आश्रम तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धा 7वें अधिकार में उन्होंने लिखा, उसमें भी यही बात लिखी कि ये मतलब बंध से बचने के लिए, आश्रम से बचने के लिए क्या करता है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, चारों का आश्रम का कारण बताया गया। तो मिथ्यात्व से बचने के लिए क्या करता है, मिथ्यात्व से बचने के लिए केवल गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ देता है, अन्य मतियों के मंदिर आदि नहीं जाता, और जो अपने देव शास्त्र गुरु उन्हीं को ही मानता है, तो गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ देता है, तो ऐसा समझता है कि मिथ्यात्व का आश्रव मेरा रुक गया है। अगृहीत मिथ्यात्व जो अनादिकाल से चला आ रहा है, परद्रव्यों को अपना मानना रूप जो अगृहीत मिथ्यात्व वो ज्यादा खतरनाक है, और गृहीत मिथ्यात्व के माध्यम से भी अगृहीत मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। तो केवल गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ देता है, ऐसा समझता है कि मिथ्यात्व को मैंने छोड़ दिया। अगृहीत का जैसा तैसा, जैसा अंतरंग में वैसे ही बना रहता है, तो आश्रव कैसे रुके। और दूसरा कौन सा बताया, दूसरा अविरति। अविरति से क्या करता है, हिंसा आदि कार्यों को छोड़ देता है, अहिंसा आदि कार्यों को ग्रहण करता है, बुद्धिपूर्वक ग्रहण करता है, और विषय कषाय को छोड़ देता है, और पुण्य कार्य में लग जाता है, पूजा प्रवचन आदि पुण्य कार्यों में लग जाता है। तो विषय कषाय छोड़ दिया, हिंसा आदि छोड़ दिया, तो अविरति दूर हो गई ना, तो अविरति के माध्यम से आचरण नहीं होगा, ऐसा समझता है। तो वहां एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा उन्होंने, टोडरमल जी ने, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषयों में अभिलाषा मूल है। विषय कितने त्यागे हैं, वर्तमान में कितने हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हिंसा कितना त्याग किया तुमने, वर्तमान में कितने, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हिंसा में तो प्रमाद परिणति मूल है। भले जीव की हिंसा बहिरंग में नहीं हो रही हो, तो भी अगर प्रमाद परिणति है तो हिंसा के ही समान है। भले विषय का जो कषाय है उनको वर्तमान में भोग नहीं कर रहे, तो भी मन में अभिलाषा है, तो विषय वैसे ही विद्यमान है। मूल बंध का कारण तो वो है, मतलब मूल आश्रव का कारण तो वो है। आश्रव कर्म निरंतर आ रहे हैं, वो प्रमाद परिणति के कारण आ रहे हैं, वो अभिलाषा के कारण आ रहे हैं। वहां उन्होंने कहा था कि अभिप्राय में जो वासना है उसकी खबर नहीं है। अभिप्राय में जो वासना है आश्रव का कारण तो वो है। और तीसरा क्या बताया, अविरति और कषाय। तो कषाय के कारण ये क्या समझता है कि केवल राग द्वेष नहीं करता, केवल राग द्वेष नहीं करना, उसका नाम कषाय से त्याग समझता है। पर वो राग द्वेष रूप जो परिणति मन में है, और ऊपर उसमें अविरति में भी ये कहा कि कदाचित वो बाह्य प्रवृत्ति से तो दूर हो गया, पर पुण्यों में उसको अच्छा मानता है। जो पुण्य प्रकृति उन्हें अच्छा मानता है, जो पुण्याश्रय उसे अच्छा मानता है। हिंसादि बद अहिंसादि है,
हिंसा के समान ही अहिंसा अधिक है, दोनों आश्रमों के ही है। एक इस बात को नहीं समझता, एक को अच्छा समझता है, एक को बुरा समझता है। इस वजह से वो आश्रम निरंतर वैसे चलता रहता है। और योग आदि में भी मन वचन काय को स्थिर करके उससे सावधान होना चाहता है। पर शक्तिभूत जो योग है कि मैं उनका कर सकता हूं, ऐसे अंदर से जो अभिप्राय है उसको नहीं पहचान। इसलिए वास्तव में ज्ञानी है, कदाचित उसे चारित्र मोह कर्म के उदय से आश्रय हो रहे हो, उन्हें इसलिए अंदर से अभिप्राय में उसे बांधने का, अंदर से ना तो गृहीत मिथ्यात्व है, ना तो अगृहीत मिथ्यात्व है, ना तो विषय कषाय की परिणति है, ना तो बहिरंग में है। कदाचित बहिरंग में भी हो तो भी अंतरंग में उसकी परिणति वैसी नहीं है। हिंसा में प्रमाद परिणति, मूल तो प्रमाद परिणति उसकी नहीं है, अभिलाषा नहीं है। तो इस वजह से उसको निराश्रय भी कहा गया है। इसलिए इस बात को इसमें समझनी है कि पर्याय तो पल पल बदलती रहती हैं और अंत में जाकर के ये आश्रम अधिकार में आचार्य देव ने कहा कि वास्तव में सार क्या है, करना क्या है। ये जो आश्रमों की जो विविध कथन हमने किया उसका सार क्या है कि शुद्ध न्याय का ग्रहण करो। अंत में जाकर उन्होंने कहा कि वास्तव में आश्रम से बचना चाहते हो तो शुद्ध न्याय जो उपादेय है वही और बंद आश्रम से हमें बचाने वाला है। शुद्ध न्याय के विषय को जो भगवान आत्मा है, वेद विज्ञान ज्योति है, उसको पहचानो, उसको समझो, उसमें लीन हो। उसमें लीन हो गए तो आश्रय और बंध से बचने का उपाय है। निजात्मा में लीनता ही वास्तव में बचने का उपाय है, ऐसा स्वरूप उन्होंने बताया। इसलिए आश्रय की विविध चर्चाओं को समझते हुए केवल कर्मों से ही बचने का उपाय नहीं करें। सो में लीनता होगी, अपने आप में लीनता होगी तो कर्मों से अपने आप बचेंगे। इसलिए ज्ञानी को निराश्रय भी कहा क्योंकि उसकी परिणति सो में लीन है। ऐसी हमारी परिणति भी सो में लीन हो, हम भी कर्मों के आश्रय से बच करके निराश्रय भी बने, ऐसी मंगल भावना। बस एक बात कहना चाहूंगा, सभी लोग रुक जाएं, कि उसमें बात आई थी कि जो औपचारिक सम्यक दृष्टि और जो छायोपचारिक सम्यक दृष्टि है वो निरंतर छूटता रहता है और होता रहता है, ऐसी बात आई थी एक ही भाव में। तो वहां ऐसा है कि जो सबसे पहले किसी भी जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन होगा तो वो औपचारिक सम्यक दर्शन ही होगा। कौन सा सम्यक दर्शन? औपचारिक। और उसके बाद औपचारिक के बाद दर्शन मुनि के 3 भेद हो जाते हैं, तो उसके बाद जाके छायोपचारिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब यहाँ पर ये बात आई थी कि जो औपचारिक सम्यक दर्शन है ये भी क्षण में छूट सकता है और हो सकता है। तो यहाँ पर एक पहले विवक्षा तो ये बताता हूँ कि जो औपचारिक सम्यक दर्शन है वो किसी जीव को एक बार हो जाएगा तो वो ऐसा नहीं कि फिर तुरंत हो सकता है। उसका काल है कि जब भी किसी जीव को औपचारिक सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो असंख्यात वर्ष बाद होगा, फिर से उसी समय नहीं हो सकता, अंतर्मुहूर्त काल बाद नहीं हो सकता। जो छायोपचारिक सम्यक दर्शन है वो तो अंतर्मुहूर्त बाद फिर से हो सकता है, अगले ही क्षण में भी हो सकता है। लेकिन औपचारिक सम्यक दर्शन जो है वो एक बार हो जाने के बाद नियम से असंख्यात वर्ष बाद ही होगा। अब फिर यहाँ पर ये विवक्षा क्यों लगाई कि जो औपचारिक सम्यक दर्शन और जो छायोपचारिक सम्यक दर्शन है कि वो क्षण क्षण में हो भी सकता है और छूट भी सकता है। तो ये तो थोड़ा सा सूक्ष्म कथन ऐसा है कि जो औपचारिक सम्यक दर्शन है उसके पहले एक समय पूर्व जीव को था मिथ्यात्व और एक समय बाद क्या हुआ? सम्यक। तो इस अपेक्षा से कहा कि क्षण क्षण में। अब जब एक बार सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद कब होगा? औपचारिक सम्यक असंख्यात वर्ष बाद होगा। तो जब वो असंख्यात वर्ष का काल नजदीक आएगा उसके एक समय पूर्व कौन सा क्या होगा? मिथ्यात्व दशा, और उसके एक समय बाद होगी सम्यक दशा। तो इस अपेक्षा से वहां बताया कि एक क्षण में मिथ्यात्व है, एक क्षण में सम्यक है। वास्तव में ऐसा नहीं है ना कि औपचारिक सम्यक दर्शन एक बार छूट गया तो वह थोड़े से समय बाद फिर से प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
6 महीने में अगर दोबारा नहीं हुआ तो फिर वो छूट जाएगा। वहाँ ये बात आती है कि जो औपचारिक सम्यक थे उसका उत्कृष्ट काल है अंतर हुए, मतलब 48 मिनट में से 2 समय कम। तो जो बात आती है वो चौथे गुण स्थान की बात आती है कि अगर जीव को आत्मानुभूति 6 महीने में एक बार प्रकट नहीं हुई तो उसका गुण स्थान गिर जाएगा, ऐसी बात आती है। और पंचम गुण स्थान वर्ती की भी बात आती है कि 15 दिन में यदि एक बार अनुभूति नहीं हुई तो उसका भी गुण स्थान गिर जाएगा। और 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती के भी यदि अंतर मुहूर्त में एक बार अनुभूति नहीं हुई तो उनका भी गुण स्थान गिर जाएगा। हाँ, सम्यक तो रह भी सकता है, जैसे 6वें 7वें गुण स्थान वाले हैं उनका यदि मान लीजिए अंतर मुहूर्त में अनुभूति नहीं हुई तो नियम से गुण स्थान गिर जाएगा। चौथा भी 5वां भी हो सकता है या फिर मिथ्या दृष्टि भी हो सकती है। चौथे गुण स्थान में हाँ छूट जाएगा 6 महीने में। क्या है जो 6 महीने का काल बताया वो वासना काल बताया है, तो 6 महीने का काल चौथे गुण स्थान वर्ती का वासना काल है 6 महीने, 5वें गुण स्थान वर्ती का है 15 दिन का और 6वें 7वें का अंतर मुहूर्त का। इस प्रकार से आज दोपहर में ठीक 2:45 बजे से श्री जिनेंद्र अभिषेक का कार्यक्रम श्री नंदीश्वर जिनालय पर रखा गया है। 2:45 बजे से 3:30 बजे तक प्रवचन, उसके पश्चात में जिनेंद्र पूजन अभिषेक इत्यादि होंगे। सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमान कैलाश चंद जी, आकाश कुमार जी चौधरी परिवार, ईशानेंद्र, सानत कुमारेंद्र और महेंद्र के नाम शेष हैं। जो भी अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हो तो मात्र 3100 रुपए की राशि हमने रखी है। ध्वजाओं में हमें 3 ध्वजाओं के नाम प्राप्त हुए हैं। 1100 रुपए में एक ध्वजा श्रीमान हजारी लाल जी धर्मेंद्र कुमार जी महरौली वाले परिवार, 1100 रुपए में एक ध्वजा श्रीमती सुलोचना जी चंदेरी, 1100 रुपए में एक ध्वजा श्रीमान संतोष कुमार जी, नवीन कुमार जी, नीरज कुमार जी वैद परिवार। इस प्रकार से 3 ध्वजाएं हो गई हैं और एक इंद्र की स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई है। बाकी और भी जो अफसर इस अवसर पे भाग लेना चाहते हो तो